इंग्लिश का टॉपिक क्या? फॉर्मल लेटर्स, करेक्ट। फॉर्मल लेटर्स पर आ जाओ फटाफट। स्कूल में किया हुआ है, आई होप सभी ने किया हुआ है। स्कूल में क्लास 5 तक की भी था आप लोगों का। बेटा आप अपनी बुक से पढ़ो फटाफट, आप सिर्फ अपनी बुक से पढ़ो, इको पढ़ो, ठीक है? कोई क्वेरीज आती है तो पूछना। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ओके ठीक है, देखो जरा, फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप के दो लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल नहीं आ रहे आप लोगों के, सिर्फ फॉर्मल लेटर्स आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है? फॉर्मल लेटर्स में देख लो कैसे कैसे होता है। कह रहा है इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग। कैसे कैसे कह रहा है? बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इंक्वायरीज रजिस्टर करते हैं, अपनी कंप्लेंट, देन आस्क करते हैं या फिर गिव करते हैं क्या? इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्लेस या फिर कैंसिल करते हैं ऑर्डर्स को, सेंड करते हैं रिप्लाईज को इन रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स एक्सेट्रा। समझ आया? नेक्स्ट कह रहा है लेटर्स हाईलाइटिंग सिविक प्रॉब्लम्स। व्हाट डू यू मीन बाय सिविक प्रॉब्लम्स? कोई बता सकता है मुझे? जनरल पब्लिक की प्रॉब्लम्स, जनरल पब्लिक की प्रॉब्लम्स। सिविक मतलब होता है सिविल पीपल, सिविल पीपल, ठीक है ना? सिविक का मतलब होता है पीपल, जो हम लोग हैं ऑलरेडी, सभी लोग, ठीक है ना? तो हम लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम एडिटर्स या फिर कंसर्न्ड अथॉरिटीज को भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपैलिटीज को। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो होते हैं उन लोगों को भी मैसेजेस वगैरह, वो लेटर्स वगैरह भेजे जाते हैं, तो वो भी इसी के अंदर ही आते हैं। पुलिस को जो मैसेजेस लेटर्स डाले जाते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। समझ आ रहा है? नेक्स्ट लास्ट आती है इसमें क्या? जॉब एप्लीकेशंस। इसमें कह रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ किस में फोकस करना है? बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स पर ही, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ आपका नहीं, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ यही आने वाला है क्या? बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स। इजी? ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कह रहा है यूज द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। जो भी फॉर्मेट होगा वही आप यूज करोगे। स्पेसिफाइड फॉर्मेट अभी हम देखेंगे क्या होता है, सिर्फ वही यूज करना है। आप ऐसे नहीं एरा गैरा कहीं पर भी लिख दिया, डेट डाल दी बीच में, कहीं पर भी नाम डाल दिया, सबसे नीचे राइट कॉर्नर में सिग्नेचर डाल दिया, ऐसे नहीं होता है। जिस फॉर्मेट में बताया है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखोगे एग्जाम्स में भी। समझ आया? नेक्स्ट कह रहा है लीव अ लाइन, लीव अ लाइन ऑलवेज व्हेनेवर इट इज स्टार्टिंग विद अनदर पैराग्राफ, जस्ट लीव अ लाइन एंड देन स्टार्ट विद अनदर पैराग्राफ। समझ आया? ठीक है? कह रहा है स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ऐसे नहीं अरे हाउ आर यू, अरे आई एम फाइन, अरे नहीं नहीं ठीक है मैं तो अभी मसूरी गया था, मैं ये क्या था, अच्छा मैं बात बताना चाह रहा था, ऐसे नहीं। आप डायरेक्टली अपना जो रीजन है देखो ना, आपको पता है इनफॉर्मल लेटर्स कितने होते हैं? 4-4 5-5 पेज के हो जाते हैं, है ना? इनफॉर्मल लेटर्स अगर हम लिखते हैं तो वो 4-4 5-5 पेज के लिख सकते हैं, 2-3 पेज के आराम से हो जाते हैं। बट अगर आप फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। वो सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ या फिर 2 पैराग्राफ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट कह रहा है कीप द लैंग्वेज सिंपल, कीप द लैंग्वेज वेरी सिंपल, यू हैव टू कीप लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल। ये नहीं शशि थरूर वाली इंग्लिश लिख रहे हो और अगले को डिक्शनरी निकालनी पड़ रही है, ऐसे नहीं। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए। समझ आया? नेक्स्ट कह रहा है add details and information, you have to add details about the addressee, you have to add the details about whom you are addressing to, ठीक है ना? किस चीज के लिए, किस पर्टिकुलर इंसान के लिए ये सब चीजें लिखी जा रही है, कौन है जो ये सब टास्क परफॉर्म करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इजी? नेक्स्ट क्या? इफ यू विश टू रेफर टू द प्रीवियस लेटर्स और कन्वर्सेशंस और पेमेंट्स, प्रोवाइड डिटेल्स, प्रोवाइड डिटेल्स फॉर इट, प्रोवाइड द एविडेंस। आराम से बेटा बाद में कर लेना। ये कह रहा है प्रोवाइड द डिटेल्स फॉर इट, जो भी आपका रेफरेंस होगा, जो भी आपका पुराने लेटर्स से मेल खाता हुआ रेफरेंस होगा, आप उसका रेफरेंस लिखोगे। समझ आया? नेक्स्ट कह रहा है ऑलवेज बी जेंटल एंड कर्टियस। कर्टियस का मतलब क्या होता है? मैंने उस दिन भी बताया था। जेंटल तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय कर्टियस? कर्टियस का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टफुल एंड हम्बल, ठीक है? पोलाइटनेस के साथ साथ हम्बलनेस भी दिखाओ अपनी, ठीक है? इफ सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग, इफ सर्टेन किसी ने तुम्हारा हेल्प किया है या कुछ भी, शो द रिस्पेक्ट टू हिम। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? डू नॉट फॉरगेट टू बी पोलाइट। कंप्लेंट लेटर है तो भी पोलाइटली बात करो, ऐसे नहीं वो गालियां दे रहे हो उधर से तो तुम भी गालियां दे रहे हो उसको, नहीं। उसका काम है वो गालियां देगा, दैट इज योर बॉस, वो तुम्हें गालियां देगा, बट
ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम पोलाइटली बात करो, क्योंकि उसके हाथ में तुम्हारा क्या है, रेजिग्नेशन लेटर तो है ही बेटा, आगे के लिए जो आगे के लिए प्रमोशन भी है ऑफ कोर्स, आगे के लिए वो रेफरेंस दे सकता है ना तुम्हारी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वो वाला सर्टिफिकेट भी होता है उसी के हाथ में, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, वो भी उसी के हाथ में होता है। नेक्स्ट कह रहा है चेक टू इंश्योर दैट योर लेटर इज फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक्स दैट इज ग्रामेटिकल और स्पेलिंग। तो लास्ट में सब कुछ कर लिया, फिर प्रूफ रीडिंग करो। प्रूफ रीडिंग मींस एक बार देख लो कि सही लिखा है या नहीं लिखा है, कॉमास वगैरह या फुल स्टॉप्स वगैरह ठीक लगाया है नहीं लगाया। इजी इजी, ओके। फॉर्मेट देख लो फटाफट से। कह रहे हैं सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस, फिर क्या आएगा, डेट, फिर क्या आएगा, यू हैव टू लीव वन लाइन। ये जो ये यहाँ पर ये लाइंस बनी हुई है ना, इसका मतलब ही लीव वन लाइन है। समझ आ रहा है, लीव वन लाइन एंड देन राइट। कह रहे हैं सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स सॉरी डेजिग्नेशन, फिर रिसीवर्स एड्रेस। आप रिसीवर्स एड्रेस के बाद भी डेजिग्नेशन लिख सकते हो। समझ आया, ओके। नेक्स्ट कह रहे हैं सैल्यूटेशन डालोगे। सैल्यूटेशन कैसी होती है, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, मैम एटसेट्रा। अच्छा मैम नहीं लिखते, MAM नहीं लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। MAM इज अ रॉन्ग वर्ड, इट इज ऑलवेज MA'(AM) या फिर MADAM, मैडम। समझ आ रहा है, मैडम, मैडम नहीं मैडम, ठीक है, मैडम नहीं मैडम, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये मैम नहीं लिखा जाता, MAM नहीं लिखा जाता, अपॉस्ट्रोफी करके लिखा जाता है। इजी, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सब्जेक्ट लिखना है जो कि आप बताओगे। अच्छा सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं कि पूरा लेटर सब्जेक्ट में डाल दिया, मैंने बहुत बच्चों को देखा हुआ है 3-3 4-4 लाइनों का सब्जेक्ट ही होता है, नहीं लिखना। एग्जैक्टली छोटा सा लिखो, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट खत्म। समझ आया, ओके। नेक्स्ट क्या है, कंटेंट। कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि एक ही बारे में समझ आए कि आपको क्या चाहिए, क्या बोलना क्या चाह रहे हो। इजी है, राइट। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये ऑर्डर दे रहा है, ये किसी चीज का ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो ऑर्डर उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है। कैसे, पहले इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन कैसा है, कह रहे आफ्टर गोइंग थ्रू योर कैटलॉग ऑफ ऑफिस फर्नीचर। इसका मतलब उसने रेफरेंस दिया कि आपने हमें कैटलॉग दिया था, तब हमने ये चीज दिया। समझ आ रहा है, कह रहे आई विश टू प्लेस एन ऑर्डर, मतलब अब मैं ऑर्डर डालना चाहूंगा। नहीं डालना है, खत्म कर दो। वहां पर क्या लिखोगे, आई डू नॉट विश टू प्लेस एन ऑर्डर विद यू। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे, उसमें भी पोलाइटनेस दिखाओगे। नहीं देना है तो भाई ऐसे थोड़े ना सीधा मुंह पे ना कर दिया, चल भाई तू घर निकल अपने। नो, यू हैव टू से इट पोलाइटली। समझ आ रहा है, ठीक है। कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, कौन कौन से आइटम है, देन यू हैव टू शो इट प्रॉपर्ली। कैसा, सीरियल नंबर, आइटम कोड, देन प्राइस, देन क्वांटिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, यू हैव टू शो, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन क्या है, कह रहा है ऑल द आइटम्स शुड बी एज पर द स्पेसिफिकेशंस, एंड देन आगे आगे क्या है वो उसके बारे में बता रहा है कि कब और कैसे हमारे को ट्रांसफर करना है। समझ आया, डिलीवरी कैसे करनी है आपने। कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करते हैं, योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली। अब ये भी नहीं यूज होता कई बार, सीधा सीधा लिखा जाता है रिगार्ड्स। समझ आ रहा है, ये भी नहीं लिखा जाता है, अब क्या लिखा जाता है, रिगार्ड्स। थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखा जाता है, रिगार्ड्स लिखा जाता है। ये आप लिख लेना क्योंकि आपकी बुक में है, मैं आपको प्रैक्टिकल वर्ड में बता रही हूँ, ये नहीं लिखा जाता, आप सिर्फ थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि आजकल ना ईमेल लैंग्वेज ज्यादा चल रही है, तो ईमेल में जैसे आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखते हो, वैसे ही आप फॉर्मल लेटर्स में भी लिखने लगे हो थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ठीक है। तो ये नहीं लिखा जाता, बट हाँ आपकी बुक में ये है तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन। इज इट क्लियर, ठीक है, ओके। आगे क्या कह रहे हैं, सिग्नेचर करो। सिग्नेचर का मतलब ये मत भाई वहां पर सिग्नेचर ऑटोग्राफ मत देकर आ जाना, नाम लिख कर आना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू गिव योर ऑटोग्राफ्स, वो बाद में देंगे हम लोग जब सीए बन जाएंगे, उसके पहले हम लोगों को सिर्फ नाम लिखना है। इजी, नाम फिक्टिशियस होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखोगे। अगर आपने अपना ओरिजिनल नेम वहां पर लिखा तो मार्क्स कट होते हैं। इज इट क्लियर, यू हैव टू राइट डाउन फिक्टिशियस नेम, और क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और XYZ। समझ आया, इजी है। डोंट राइट डाउन योर नेम, मार्क्स कट होते हैं। क्यों, क्योंकि वो अनरीजनेबल प्रैक्टिसेस के अंदर आता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। समझ आ रहा है, अनफेयर कैसे है, एग्जैक्टली तुम्हारी शीट किसी जानने वाले पे चली जाए और वो उस हिसाब से चेक करने लग जाए, अरे ये तो अपना बच्चा है यार, पास कर दो, क्या दिक्कत है। नहीं करना, रोल नंबर, रोल नंबर
हाँ, काट देंगे वो, पूरी शीट ही दे देंगे तुम्हें वापस, फिर नहीं चेक कर पाएंगे वो आगे का। दिस इज अनफेयर प्रैक्टिस, खत्म बात, ठीक है। सो यूज ईदर द फिक्टिशियस नेम और XYZ, या फिर क्वेश्चन में अपने आप दिया हुआ होगा। अगर क्वेश्चन में वरुण सिंघल लिखा है ना, तो सभी को वरुण सिंघल लिखना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना, लड़की हो चाहे लड़का हो। ये नहीं वरुण का वर्णिका कर दिया, नो, यू हैव टू राइट ऑन वरुण ओनली, समझ आ रहा है। सिमिलरली अगर लड़की का लिखा है ना मैरी कॉम या कुछ भी, आपको मैरी कॉम ही लिखना है, ये मत बोल देना अरे मैं तो इंसान हूं, मैं तो लड़का हूं, नो, दैट इज योर प्रॉब्लम। वो फिर अपने मम्मी पापा से कंप्लेंट करो मैं लड़का हूं तो, ठीक है, समझ आया। ओके, नेक्स्ट क्या है, डेजिग्नेशन बतानी है अपनी, खत्म, फॉर्मल लेटर खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बारे में आपको अगर डिटेल्स पढ़नी है, डिटेल्स यहाँ पर हैं ऑलरेडी, इसके बारे में आप डिटेल्स पढ़ सकते हो अपनी बुक्स में से। बाकी आई थिंक इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हाँ देखो, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के लिए आपको बहुत सारे आइडियाज दिए हुए हैं, योर्स रिस्पेक्टफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, विद अप्रिसिएशन, विद सिंसियर अप्रिसिएशन, विद सिंसियर थैंक्स, ये सब आप लिख सकते हो।